राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए सैन्य पुरस्कार। 55 सैन्य अधिकारियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1,500 लाभार्थियों को सौंपे प्रधानमंत्री गरीब शहरी आवास। कहा, पूर्व की सरकारों ने इस क्षेत्र में नहीं किया कोई काम, चेहरे देखकर दिया जाता था सरकारी योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपे नियुक्ति पत्र। उन्होंने 15 नए कोविड टेस्ट लैब का भी किया लोकार्पण। और लखनऊ में चल रहा 2 दिवसीय 56वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन हुआ संपन्न। प्रधानमंत्री ने देश भर की पुलिस फोर्स के लाभ के लिए साझा तकनीकों पर दिया जोर। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। एक वीर चक्र, 2 कीर्ति चक्र जिसमें 1 मरणोपरांत, 10 शौर्य चक्र जिसमें 2 मरणोपरांत, 2 को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 14 को परम विशिष्ट सेवा मेडल और 26 को अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। इस अवसर पर एक राष्ट्रीय राइफल्स के प्रकाश यादव को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 1,500 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की, जिसमें 149 अल्पसंख्यक, 394 पिछड़ा वर्ग, 281 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति और 664 सामान्य जाति के लाभार्थी शामिल हैं। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र दिया है, उसका लाभ हर तबके को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में 45 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विगत के वर्षों में उनकी सरकारों में आमजन के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। सरकारी योजनाओं का लाभ चेहरे देखकर दिया जाता था। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब तक हम लोग प्रदेश में 43 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। भाइयों बहनों, ये आवास पहले भी प्राप्त हो सकता था। प्रदेश में आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब तो योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। तब तो चेहरा देख करके कुछ चुनिंदे लोगों को लाभ दे करके बाकी ये मान लिया जाता था कि बाकी और लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 43 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और अगर मैं केवल शहरी क्षेत्र में गोरखपुर के अंदर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराऊं तो 34,228 लोगों को अब तक हम लोगों ने आवास की सुविधा गोरखपुर में शहरी क्षेत्र में मात्र दी है। यानी 4.5 वर्ष में 34,228 से अधिक ऐसे लोग थे जिनके पास अपना आवास नहीं था।
उनको आवास की सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास इतनी फुर्सत कहां थी कि उनके बारे में सोच सके। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवसायीकरण की वजह से धरती के भगवान का सम्मान कम हुआ है, जिसे हमें पुनः बहाल करना है। इस अवसर पर उन्होंने 15 नए कोविड टेस्ट लैब का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में कोविड जांच के लिए 45 लैब संचालित हो रहे थे और अब 60 हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही बाकी जिलों में भी कोविड टेस्ट लैब शुरू हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि चिकित्सक के प्रति एक सामान्य नागरिक के मन में एक बड़ा सम्मान का भाव है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस भावना का ह्रास भी हुआ है, क्योंकि व्यक्ति जब अधिकाधिक व्यावसायिक बुद्धि का से काम करने लगता है तो वह समाज और आम जन की भावनाओं का उनका समर्थन एक प्रकार से खोता हुआ दिखाई देता है। एक भावना पहले होती थी डॉक्टर को कि इस धरती पर भगवान के रूप में और लोग उसकी पूजा करते थे। वह अपनी अत्यधिक व्यावसायिक वृत्ति के नाते इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों ने, चिकित्सकों ने उसको खोया है। लेकिन आज जब शासन ने, केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की योजना प्रारंभ की, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रारंभ करके प्रत्येक उस जरूरतमंद व्यक्ति को जो पहले बीमार होता था तो मान लिया जाता था कि अब वह उसके लिए एक असाध्य बीमारी असाध्य हो गई है, आज उसे 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। कमोबेश एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सुविधा से आच्छादित हुई है। लखनऊ में चल रहा 2 दिवसीय 56वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलन में को हाइब्रिड्स प्रारूप आयोजित किया गया, जिसकी प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान चर्चाओं में शिरकत की। सम्मेलन के समापन संबोधन में प्रधानमंत्री ने सभी पुलिस संबंधित घटनाओं के विश्लेषण और सीखने की इस प्रक्रिया को संस्थागत करने पर बल दिया है। उन्होंने देश भर की पुलिस फोर्स के लाभ के लिए साझा तकनीकों पर जोर दिया। साथ ही गृह मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन भी गठित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है, ताकि जो तकनीक है उसे जमीनी स्तर पर पुलिस आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सके। प्रधानमंत्री ने ड्रोन तकनीक का उपयोग लोगों के लाभ के लिए करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने 2014 में लागू की गई स्मार्ट पुलिसिंग की नियमित समीक्षा के लिए भी कहा है, उसमें लगातार बदलाव लाने और उसे संस्थागत करने पर बल दिया है। पुलिस की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने उच्च तकनीक शिक्षा प्राप्त युवाओं को जोड़ने के लिए कहा है, ताकि हैकाथॉन के माध्यम से तकनीकी समाधान जोड़े जा सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी फोटो ट्वीट की और एक कविता भी लिखी। इस तस्वीर को लेकर देश के सत्ता के गलियारों में जमकर चर्चा रही। आइए आपको दिखाते हैं कि यूपी के सीएम ने फोटो के साथ क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 116 करोड़ 72 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 12,329 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी रेट 98.3% है। वहीं 10,488 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 1,22,714 है। आईसीएमआर में महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समिरन पांडा ने बताया कि शोध में ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि 6 महीने बाद किसी व्यक्ति को कोविड की बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी।
और अब बात अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन कई फिल्मों और गैर फीचर फिल्मों का प्रदर्शन हुआ तो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की श्रेणी के अंतर्गत नए युवा फिल्मकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। असम से 4 फिल्मों, 3 फीचर और 1 गैर फीचर ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भारतीय पैनोरमा में जगह बनाई है। आइमी बरुआ द्वारा सेमखोर फिल्म दिमासा भाषा की फिल्म है और भारतीय पैनोरमा की ओपनिंग फिल्म भी रही है। भारतीय फिल्म पैनोरमा का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर फीचर फिल्म सेमखोर के कलाकारों ने अपनी खुशी जाहिर की और वहीं गैर फीचर फिल्म श्रेणी के फिल्म वेद द विजनरी के निर्देशक राजीव प्रकाश ने भी इफ्फी के मंच तक पहुंचने पर प्रसन्नता जाहिर की। The film Shamkhor is the dream of each and every Dimasa in Assam. Our film Shamkhor is the first Dimasa film to be selected in Indian panorama. Ved the Visionary has been a most cherished project close to my heart. It is a treasure trove of visual history documented on film and how my father conquered the world of newsreel filming. 52वें इफ्फी में इस बार 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की श्रेणी के अंतर्गत नए युवा फिल्मकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। इन फिल्मों का चयन एक खास जूरी द्वारा किया गया। इस श्रेणी का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया और कहा कि प्रसून जोशी और केतन मेहता जैसे बड़े फिल्मकारों से इन युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री के सामने चैलेंजेस क्या है, हमारे देश में कैसे लोगों को आगे आने का मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि लोग अपने शहरों को छोड़कर मुंबई के फुटपाथ पर जाकर सोते हैं। 10-10 साल बिताने के बाद भी इन लोगों के साथ काम करने का अवसर नहीं मिल पाता है, लेकिन आपको वो सब करने से पहले इनसे सीखने का अवसर देने का काम भी हमने किया है। इफ्फी के साथ इस बार ब्रिक्स देशों की फिल्मों का प्रदर्शन भी हो रहा है। इस श्रेणी की शुरुआत दूसरे दिन हुई। We have a fantastic jury to take the process forward, a fantastic collection of films, a bouquet of films which reflect the diversity of filmmaking in all the 5 countries. इफ्फी के आयोजन को लेकर दर्शकों में भी काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। मेरे हाथ में तो धमाका लगी है, सुपर, बहुत अच्छा धमाका है, मस्त सी। कल का वो इनॉग्रल शो भी बहुत बढ़िया था और आज की धमाका जो मूवी देखी है बहुत बढ़िया। टॉपिक ज्यादा नहीं बोल सकते लेकिन बहुत बढ़िया इशू को पकड़ा है। वहीं दूसरे दिन इफ्फी में मास्टर क्लासेस और इन कॉन्वर्सेशन सेशंस की शुरुआत भी हुई, जिसमें मधुर भंडारकर जैसे दिग्गजों ने भाग लिया। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। नेक्स्ट जनरेशन के हथियारों के निर्माण में महारत हासिल कर रहे भारत की रक्षा तैयारियों के लिए कल एक ऐतिहासिक दिन रहा। आईएनएस विशाखापट्टनम के रूप में भारतीय नौसेना को नया और उन्नत विध्वंसक युद्धपोत मिला। 75% स्वदेशी सामान से निर्मित आईएनएस विशाखापट्टनम सतह से सतह और सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलों से लैस है, जिसे दुश्मन के रडार के द्वारा भी पकड़ पाना मुश्किल है। नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस विशाखापट्टनम। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बड़ी कामयाबी। युद्धपोत के निर्माण में 75% स्वदेशी सामान और तकनीक का हुआ है उपयोग। देश का पहला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत।
हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित और स्वतंत्र रखने में मददगार। इंडो पैसिफिक, जहां से पूरी दुनिया भर के 2/3 से अधिक ऑयल शिपमेंट होता है, 1/3 बल्क कार्गो और आधे से अधिक कंटेनर ट्रैफिक गुजरते हैं, यानी यह क्षेत्र पूरी दुनिया के अपने हितों को प्राप्त करने में एक की रूट की भूमिका निभाता है। यानी इंडो पैसिफिक रीजन की महत्ता पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए इंडो पैसिफिक को ओपन, सेफ और सिक्योर रखना इंडियन नेवी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में रक्षा मंत्री ने युद्धपोत विशाखापट्टनम को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया। ये P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल से लैस है। 173 मीटर लंबी, 17 मीटर चौड़ी और 7400 टन वजन वाले युद्धपोत को रफ्तार देने के लिए 4 पावरफुल गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये 30 नॉट की स्पीड से समुद्र की निगरानी कर सकती है। आधुनिक युद्धपोत भारतीय तकनीक का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका निर्माण और डिजाइनिंग इस तरह से किया गया है कि ये जल्द ही किसी दुश्मन के रडार पर नहीं आ सकता। साथ ही इसमें तैनात की गई है सतह से सतह और सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलें। भारतीय तकनीक से विकसित रॉकेट लॉन्चर, जो कि पनडुब्बी विध्वंसक रॉकेट लॉन्चर, जो कि पूरी तरह से भारतीय तकनीक से विकसित किए गए हैं, उन्हें भी युद्धपोत पर लगाया गया है। साथ ही ये युद्धपोत केमिकल, बायो और न्यूक्लियर युद्ध की स्थिति का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारत 3 और अत्याधुनिक युद्धपोत का निर्माण कर रहा है। आने वाले सालों में वो भी जल्द ही नौसेना में शामिल होंगे। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के 5वें आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह आधार सेवा केंद्र भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है। यह आधार सेवा केंद्र सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सप्ताह के 7 दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहेगा। पूरे भारतवर्ष में इस तरह के 122 शहरों में कुल 166 केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। गाजियाबाद का ये केंद्र आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ के बाद उत्तर प्रदेश में 5वां केंद्र होगा। इस केंद्र के माध्यम से सरकार का लक्ष्य नागरिकों को वन स्टॉप सेंटर पर आधार से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि इस आधार केंद्र की क्षमता 1000 प्रतिदिन की है। यहाँ के स्थानीय निवासियों को अपने आधार को अपडेट कराने हेतु अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5वां केंद्र है उत्तर प्रदेश में और एक प्रधानमंत्री जी का एक जो डिजिटल इंडिया का जो विजन है, उसके तहत हम उत्तर प्रदेश में 5 आधार सेवा केंद्र खोल चुके हैं और 5 और खोलेंगे। और आधार एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा एक स्ट्रक्चरल बेसिस बन गया है, जिससे हम प्रधानमंत्री जी के विजन के द्वारा ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो करप्शन लेस, सीमलेस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होते हैं बेनिफिशरीज के अकाउंट में, तो आधार के तहत आज 500 सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स जोड़ गए हैं। और आधार सेवा केंद्र से जो लोगों को जो कठिनाई होती है कि आधार के फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है या एड्रेस चेंज करना है, इससे बहुत ही आसान हो जाएगा। और गाजियाबाद के आसपास के लोगों को ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक